नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी अपने चैनल क्लटर फोबिक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हाल ही में मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया कि उनके घर में छोटे छोटे कॉकरोच हो गए हैं और क्या मैं उन्हें ख़त्म करने का कोई एक परमानेंट सोल्यूशन दे सकती हूँ। फिलहाल तो मेरे घर में एक भी कॉकरोच नहीं है, पर एक समय आया था जब मेरा बेटा छोटा था और उसके डिलीवरी के टाइम पे मुझे अपने घर के काम के लिए अपनी मेड पे डिपेंड रहना पड़ा था। तो मेरे घर में भी और किचन में भी छोटे छोटे बहुत सारे कॉकरोच हो गए थे। पर जैसे ही मैंने अपने घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, मैंने अपने घर को फिर से कॉकरोच फ्री कर दिया। पिछले कई महीनों से मेरा घर पूरी तरह से कॉकरोच फ्री है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये कॉकरोच भला आते कहाँ से हैं, घर में घुसे हुए कॉकरोचेस को कैसे बाहर निकालें और एक बार बाहर निकालने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे ये कॉकरोच कभी दोबारा लौट कर हमारे घरों में ना आए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये कॉकरोच आखिर आते कहाँ से हैं। कॉकरोच हमारे ही घर के ड्रेनेज सिस्टम में मौजूद रहते हैं। ये किचन और बाथरूम की नालियों के छेद से निकलकर बाहर आ जाते हैं, स्पेशली रात के समय अंधेरे में। अपने घर के कॉकरोचेस को लक्ष्मण रेखा चौक की मदद से भगाया। ये चौक चींटी और कॉकरोच दोनों के लिए इफेक्टिव है। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती है, मात्र 16 रुपए की है, पर इन्हें बच्चों से ज़रूर दूर रखिएगा। हमारे किचन के जितने भी कैबिनेट्स होते हैं ये कॉकरोच के छुपने की बहुत ही पसंदीदा जगह होते हैं और ये अपने अंडे भी इन्हीं कैबिनेट्स के अंदर देते हैं। तो हमें इस चौक को जो है हमारे जितने भी कैबिनेट्स हैं या ड्रॉर हैं उनके अंदर की जितनी भी वॉल हैं उनके एजेस में कुछ इस तरह से अप्लाई कर देना है और सेम प्रोसेस हमें सारे कैबिनेट के साथ रिपीट करना है। चौक का एप्लीकेशन अल्टरनेट डेज पर तब तक करें जब तक घर में कॉकरोच पूरी तरह से दिखना बंद ना हो जाए। किचन की हर उस जगह पे जहाँ पर आपने कभी न कभी कॉकरोच को चलते हुए देखा है, इस चौक से उसके आसपास ज़रूर लाइन बनाएं। सिंक के नीचे का वो एरिया जहाँ पे कॉकरोच सबसे ज़्यादा आते हैं, यहाँ ये चौक अच्छे से अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि यहाँ कोई कॉकरोच आएंगे नहीं और अगर आ भी गए तो वो मर जाएंगे। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये चौक लगाने का काम रात में सोने से पहले कर लें। इन्हीं ड्रेन के छेद से कॉकरोच बाहर आते हैं, तो ये ड्रेन का जो गोलाई वाला पोर्शन है यहाँ पे चौक ज़रूर लगाएं। घर के उन सभी जगहों पे जहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर बैठकर खाते पीते हैं, कई बार वहाँ खाने पीने के ऐसे पार्टिकल्स अटक जाते हैं और इन्हें हम मामूली सा कचरा समझ के इग्नोर कर देते हैं। पर कई बार रात में मैंने इन सब जगहों पे कॉकरोच को चलते हुए देखा। उसके बाद से मैं रात में सोने से पहले इन सब जगहों की खास सफाई कर देती हूँ। जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है तब से मुझे अब रात में इन सब जगहों पे कॉकरोच नहीं दिखाई देते हैं। एक समय आया था कि जब मैं रात में लाइट खोलती थी तो मेरे सोफ़े के कुशन के पीछे भी कॉकरोच छिपे हुए मिलते थे। तब से मैंने यहाँ पे भी जो है रात में सोने से पहले चौक से लाइन खींचनी शुरू कर दी है। अब यहाँ कॉकरोच नहीं आते हैं। और इसी तरह मैंने डाइनिंग टेबल पे जहाँ सब खाना खाते हैं उसके नीचे भी रात में सोने से पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। एक ही 2 एप्लीकेशन के बाद अब कॉकरोच नहीं आते। एक बार जब पूरे घर से कॉकरोच भाग जाएं तो आप नेपथलीन बॉल ले लें, जिसको हम कपड़ों के बीच में रखते हैं कीड़ों से बचाने के लिए। इनकी स्मेल जो है कॉकरोचेस को भी बिल्कुल पसंद नहीं होती। इन बॉल्स को आपको अपने घर के जितनी भी नालियाँ हैं, वॉश बेसिन की, बाथरूम की, किचन की, वहाँ पे इसे रख देना है। साथ के साथ आप इन्हें डस्टबिन के बेस में भी डाल दें। ऐसा करने से कॉकरोच डस्टबिन के आसपास नहीं आते। इसके अलावा वीक में एक बार अपने बाथरूम की नालियों में कॉकरोच स्प्रे का यूज़ करें, पर इस स्प्रे का उपयोग किचन की नालियों में अवॉइड करें, क्योंकि इन स्प्रे के ड्रॉपलेट्स अगर खाने में पहुंच गए तो हमें कॉकरोच से ज़्यादा इन स्प्रे के पॉइजन से नुकसान पहुंच सकता है। वाइट विनेगर की स्मेल कॉकरोचेस को बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो इन्हें आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लें। और कई बार फ्रिज के डोर पे कॉकरोच टहलते हुए दिख जाते हैं, तो आप फ्रिज के डोर की जो है वाइट विनेगर स्प्रे करके अच्छे से सफाई कर दीजिए। किचन के प्लेटफॉर्म पे भी इस स्प्रे का यूज़ करके वाइप करें। रात में सोने से पहले कभी भी किचन सिंक के अंदर जूठे बर्तन ना रखें। या तो इन्हें धुल के हटा दें या तो इन्हें किचन सिंक से दूर किसी अलग जगह पे रख दें, क्योंकि इन बर्तनों में अक्सर खाने पीने की चीज़ें लगी रह जाती हैं जिन्हें खाने के लिए कॉकरोच ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके घर में किचन सिंक के अलावा बर्तन रखने की कोई और जगह ना हो तो इन बर्तन को एटलीस्ट पानी से धुल दीजिए और फिर इसके बाद इसे किसी टब में भिगो के रख दीजिए। ऐसा करने से कॉकरोच को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो आपके घर क्यों ही आएंगे। रात में सोने से पहले डस्टबिन को कभी इस तरह से खुला ना छोड़ें। या तो इसको जो है बांध दें या तो इस पर डस्टबिन के ऊपर लिड लगा दें, क्योंकि खुले डस्टबिन के स्मेल से कॉकरोच अट्रैक्ट होते हैं।
अगली टिप ये है कि अपने किचन कैबिनेट या किचन की अलमारी में कोशिश करें कि कोई भी पैकेट ऐसा खुला ना रहे जिसमें खाने पीने से रिलेटेड आइटम रखा हो। पैकेट्स अगर खोल के थोड़ा सा यूज़ किया है तो बाकी पैकेट्स को आप अच्छे से सील कर दें। पैकेट्स को या तो आप एयर टाइट कंटेनर में रखें या तो फिर इन्हें अच्छे से, इस तरह के सीलर्स आते हैं ऑनलाइन, आप इन्हें अच्छे से सील कर दें। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गैस स्टव पे खाना बनाते बनाते कई बार एक्सीडेंटली कुछ गिर जाता है। गैस स्टव के मुंह पर से तो सफाई कर देते हैं, पर कई बार इसके पीछे वाले पोर्शन में खाने पीने के रेसिड्यू रह जाते हैं, जिसकी वजह से कॉकरोच इन पर आकर बैठते हैं। तो यहाँ पर कॉकरोच का आना ना हो, इसके लिए आप वहाँ चॉक से लाइन खींच दें। और फाइनली लास्ट टिप्स बट नॉट लीस्ट, किचन में चाहे थोड़ी कुकिंग करें या ज़्यादा, किचन को इमीडिएटली साफ़ कर दें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो किचन में चिमनी ज़रूर लगवाइएगा। ऐसा करने से किचन में जितने डब्बे होते हैं वो जल्दी चिपचिपे नहीं होते हैं। जिनके किचन में हाल फिलहाल में चिमनी नहीं है और वो अभी नहीं लगवा सकते हैं, वो किसी पुराने कपड़े से छोटे छोटे ऐसे करके पीसेस बना लें और अपने किचन में ज़रूर रखें। चिपचिपे किचन में कॉकरोचेस के पैदा होने का डर ज़्यादा रहता है, तो आप किचन में जितने भी डब्बे हैं उनकी चिकनाई हटाने के लिए इन कपड़ों का इस्तेमाल करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि 100% अगर आपने मेरी दी गई सारी टिप्स फॉलो की तो आपको ज़रूर कॉकरोचों से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में एक थम्स अप तो ज़रूर डाल दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।